हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के अगले जीएस के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जितने भी साथी यानी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं वो इन प्रैक्टिस सेटों को लगातार यानी लगाते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से हमारे क्वेश्चन में जो डाउट होते हैं वो सभी क्लियर हो जाते हैं। और इस वीडियो में आपको इन यानी प्रश्नों के साथ साथ इनसे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो सभी इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। और पिछले प्रैक्टिस सेट की भी यानी वीडियो की प्लेलिस्ट का यानी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उन्हें भी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो। अब जैसे बात कर लें पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। यानी सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी यानी लॉर्ड कैनिंग। कौन था यानी सिपाही विद्रोह के समय यानी लॉर्ड कैनिंग यानी भारत का यानी गवर्नर जनरल था। और ये जो सिपाही विद्रोह है वो कब आरंभ हुआ था और कहाँ से आरंभ हुआ था। ये हुआ था मेरठ से। कहाँ से। मेरठ से 10 मई 1857 को। कब। 10 मई 1857 को ये हुआ था और मेरठ से हुआ था ये यानी विद्रोह। और 11 मई 1857 को 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर, कहाँ पहुंचकर, दिल्ली पहुंचकर और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया गया। किसे। बहादुर शाह यानी द्वितीय को शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया गया। और ये जो विद्रोह हुआ था वो किस कारण हुआ था। ये हुआ था विद्रोह यानी ब्राउन बेस के स्थान पर। किसके यानी ब्राउन बेस के स्थान पर यानी एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया गया था। किसका यानी चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया गया था। इसलिए ये सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। और ये कब हुआ था यानी मेरठ से हुआ था 10 मई 1857 को। और 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय यानी जो मुगल यानी बादशाह था उसे शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया गया। और ये यानी जो आपका विद्रोह शुरू हुआ था ये हुआ था ब्राउन बेस की जगह पर एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया गया था। इसलिए ये यानी सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। बंगाल में खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह शुरू हुआ। ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी चावल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी नील। बंगाल में खेती के कारण 1859-60 में कौन सा यानी विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह हुआ था। और ये नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था। बंगाल के नादिया जिले यानी बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसानों ने जबरन नील की खेती कराए जाने के विरोध में यानी 1859 और 60 में यानी ये विद्रोह शुरू किया था। और ये जो विद्रोह किया था वो किसकी यानी देखरेख में किया गया था। ये किया गया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। कौन यानी विष्णु विश्वास ने ये शुरू किया था।
और ये यानी कब किया गया था? 1859 और 60 में। और ये कहाँ पर किया गया था? बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से शुरू किया था। और किसने? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने ये शुरू किया था। कृपया यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया एक बार हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, प्रार्थना समाज की स्थापना यानी 1867 में किसने की थी? ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन सी RG भंडारकर या ऑप्शन डी विल्सन ने किसने की थी? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग ने। किसने? यानी आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया? ऑप्शन ए श्री रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राममोहन राय, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी यानी स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना यानी किसने की थी? यानी स्वामी विवेकानंद ने इसका गठन किया था। और विवेकानंद ने 1893 में, कब? 1893 में अमेरिका के शिकागो में यानी आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में यानी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। किसने किया था? यानी विवेकानंद ने। कब? 1893 में। और कहाँ पर? अमेरिका के शिकागो में यानी प्रथम धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लिया था। और इनका दूसरा नाम और क्या था? यानी नरेंद्र नाथ। और क्या है? यानी नरेंद्र नाथ है। कभी कभी यानी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि नरेंद्र नाथ किसका और यानी दूसरा नाम है? ये स्वामी विवेकानंद का ही यानी नाम है नरेंद्र नाथ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? ऑप्शन ए ग्रीष्म सत्र, ऑप्शन बी मानसून सत्र, ऑप्शन सी शीतकालीन सत्र, ऑप्शन डी बजट सत्र। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन यानी ग्रीष्म सत्र। यानी कौन सा सत्र? यानी नियमित सत्र नहीं है, ग्रीष्म सत्र यानी नियमित सत्र नहीं है। यानी भारतीय संसद में कितने यानी जैसे सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। कितने? यानी 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? जैसे बजट अधिवेशन। कौन सा? जैसे बजट अधिवेशन। ये कब से कब तक होता है? ये आपका होता है फरवरी से मई। कब तक? फरवरी से यानी मई तक। और उसके बाद आपका अगला है मानसून अधिवेशन। मानसून अधिवेशन कब से कब तक? जुलाई से अगस्त। यानी जुलाई से अगस्त। उसके बाद आपका शीतकालीन, ये आपका होता है नवंबर और दिसंबर। नवंबर और दिसंबर ये सभी यानी महत्वपूर्ण यानी आपके सत्र हैं, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि यानी भारत का जैसे बजट अधिवेशन किन किन महीनों में जैसे होता है। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है मानसून यानी अधिवेशन कब होता है, शीतकालीन यानी अधिवेशन कब होता है। यानी आपसे इस तरह से भी यानी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए इन प्रश्न यानी इन पॉइंट को भी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि आपसे जरूरी नहीं है कि ये सिंपल जैसे निम्न में से कौन सा संसद का नियमित सत्र नहीं है यही प्रश्न पूछा जाए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है यानी भारतीय संसद में कितने सत्र होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। बजट अधिवेशन यानी किस किस महीने में होता है, मानसून अधिवेशन किस किस महीने में, शीतकालीन अधिवेशन, ये यानी इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी यानी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। यानी इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कृष्णा।
तुंगभद्रा नदी कृष्णा की एक क्या है, सहायक नदी है। यानी किसकी सहायक नदी है, तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है। और तुंग यानी कृष्णा नदी की कौन कौन सी यानी सहायक नदियां हैं आपकी, तुंगभद्रा, उसके बाद घाट प्रभा, उसके बाद आपकी मूसी जिसके यानी किनारे हैदराबाद है, कौन बसा है, यानी हैदराबाद यानी किसी के इसी मूसी के किनारे यानी बसा हुआ है। उसके बाद भीमा नदी यानी घाट प्रभा, मूसी और भीमा, ये यानी किसकी सहायक नदी, कृष्णा की और तुंगभद्रा। ये चारों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, यानी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल यानी है। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी गेहूं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा यानी ऑप्शन सी यानी बाजरा। यानी इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है, तो बाजरा यानी खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं, तो आपकी जैसे धान, उसके बाद आपकी मक्का, उसके बाद ज्वार, उसके बाद आपके बाजरा और मूंग, ये और सोयाबीन, ये सभी कैसी फसलें हैं, यानी ये खरीफ की फसलें हैं। और ये कब बोई जाती हैं, जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर में यानी काटी जाती हैं। कब काटी जाती हैं, अक्टूबर में ये काटी जाती हैं। अगला प्रश्न नंबर 8, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित रेलवे जोन मुख्यालय का नाम बताइए जो सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने में भारतीय रेलवे में पहला रेलवे जोन बन गया है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। ऑप्शन ए मध्य रेलवे, ऑप्शन बी यानी पूर्व मध्य रेलवे, या ऑप्शन सी पश्चिम मध्य रेलवे, या ऑप्शन डी दक्षिण मध्य रेलवे। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी पश्चिम मध्य रेलवे। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पश्चिम मध्य रेलवे यानी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन ए डांडिया, ऑप्शन बी तमाशा, ऑप्शन सी भांगड़ा, या ऑप्शन डी यानी गरबा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी तमाशा। महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य क्या है, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका तमाशा यानी सही होगा। यानी जो महाराष्ट्र के जैसे लोकप्रिय नृत्य हैं उनमें कौन कौन से हैं, जैसे कोली, लावड़ी और पोवदास, ये और उसके बाद तमाशा, ये यानी प्रमुख नृत्य कहाँ के, महाराष्ट्र के ये प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन 21 जून, ऑप्शन बी 21 जनवरी, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 21 मार्च। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए 21 जून को। यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, यानी 21 जून को मनाया जाता है। और ये कब से जैसे मनाया जाना शुरू हुआ है, यानी पहली बार ये कब मनाया गया, 21 जून 2015 को ये पहली बार मनाया गया था। कब मनाया गया था, 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया था। और जिसकी पहल यानी भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी ने कब की थी, ये की थी 27 सितंबर 2014 को। यानी कब की थी, यानी ये प्रधानमंत्री ने ये पहल की थी और कब की थी, 27 सितंबर 2014 को की थी। और अभी अपने यानी देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी। यानी कौन है, यानी प्रधानमंत्री अपने देश के, तो नरेंद्र मोदी यानी देश के क्या है, प्रधानमंत्री हैं अभी। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार बने रहें। इसी तरह के प्रश्नों की लगातार वीडियो आपको मिलती रहेगी। ये इसी तरह के ही प्रश्न आपके यानी रेलवे NTPC अंडर ग्रेजुएट में पूछे जाएंगे, क्योंकि इसी तरह के ही प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं।
तो आपके यानी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में इसी तरह के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। हम आपको बता दें कि आपको इन प्रैक्टिस सेटों को बहुत अच्छे से लगाना है, क्योंकि हम इन प्रैक्टिस सेटों में जो प्रश्न पूछते हैं उनके साथ साथ उनसे जो रिलेटेड पॉइंट होते हैं वो भी लगातार इस वीडियो में आपको बताते हैं। इसलिए आप इन वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और लाइक कर दें। धन्यवाद।